अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, रजब का महीना चल रहा है और इस रजब के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। आपके और आपके परिवार को सुकून और नेमतों से अल्लाह ताला नवाजेगा। यही वजह है कि ये महीना बहुत ही बरकतों और नेमतों वाला है। इस रजब के महीने में हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और रोज़े भी रखने चाहिए। माफ़ी मांगना, इस्तग़फ़ार करना। पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रजब इस्तग़फ़ार का महीना है, इसलिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो और हकीकत में वह बहुत माफ़ करने वाला है और मेहरबान है। इसलिए इस इस्तग़फ़ार को बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आप इस पाक महीने में सदका करते हैं तो आपको और ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इसलिए इस रजब पाक के महीने में सदका खैरात ज़रूर करें। रजब में एक दिन और रात है, जो इस दिन रोज़ा रखे और रात को इबादत करे। जिसने ये रोज़ा रखा उसने 100 साल के रोज़े रखे। और ये रजब की 27वीं तारीख़ को रखा जाता है। इसी दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बऊस फरमाया। एक हदीस के मुताबिक एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल कब्रिस्तान गए। आपने देखा कि एक शख्स का कब्र में बड़ा बुरा हाल है। उसकी कब्र जल रही थी, उसका कफन आग में खाक हो चुका था। वह शख्स आग में जलते हुए रो रो कर आपको कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे दोजख की आग जला रही है, मुझे इससे आज़ाद कराओ। आपने उसकी आवाज़ सुनकर फरमाया, अगर तू रजब के महीने में एक रोज़ा रख लेता तो आज तुझे कब्र का यह अज़ाब झेलना नहीं पड़ता। प्यारे रसूल की यह बात सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रजब के महीने की कितनी फजीलत है। जो इस महीने में इबादत और रोज़ा रखने से चूक गया, वह शख्स बहुत सी सारी नेमतों से दूर हो गया। इबादत के लिए इस महीने में 5 रातें बहुत अजमल है। पहली रात, 15वीं रात और महीने के आखिरी की 3 रातें। पहली रात में मगरिब की नमाज के बाद 20 रकात नफिल नमाज पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपको दीन और दुनिया के बेशुमार फ़ायदे होंगे। तो जो भी मोमिन मर्द या औरत इस महीने में शुरू के मगरिब इशा के बीच 20 रकात नफिल नमाज पढ़े और हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़े, तो इसकी बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जिन्होंने इस पूरे महीने में अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह क़यामत में ऐसे लोगों को शहीदों के साथ उठाएगा और उनके लिए जन्नत वाजी फरमा देगा, उनके लिए जहन्नम की आग हराम फरमा देगा और ऐसे मोमिन लोग अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे।